इससे पहले वाले पार्ट्स में जो मैंने आपको रियल नंबर का बताया था उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया था। अब मैं और आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको HCF और LCM जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कौन से वर्ड प्रॉब्लम में आपको HCF बताना है, कौन से वर्ड प्रॉब्लम में आपको LCM बताना है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। पहले कुछ फार्मूला को देखिए जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं सबसे पहले HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक और फार्मूला आप पढ़ते हैं क्या, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई LCM। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और फार्मूला है इसके लिए, LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई HCF। इसी तरह से इसमें एक और फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो क्या है, फर्स्ट नंबर, या फिर इसी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अदर नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM बाई, अगर आप फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ अदर नंबर लिखिएगा, अगर अदर नंबर लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, फर्स्ट नंबर। तो मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अदर नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप अदर नंबर लिखते हैं, अदर नंबर का फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। मतलब क्या कि कोई भी दो नंबर का LCM जो कुछ भी होगा और उन्हीं दोनों का HCF, तो HCF LCM को पूरी तरह से क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये बात याद रखिएगा। क्या स्टूडेंट्स, HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑफ गिवन नंबर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि आप जैसे ही क्वेश्चन में देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग को LCM करना है या फिर क्या करना है, HCF करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ कुछ वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डिविजिबल बाय, विच डिवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटर देन गिवन नंबर और रिक्वायर्ड नंबर लेस देन गिवन नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिविजिबल बाय कहने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि 7, 8, 9, 10, आपको क्या निकालना है कि वो नंबर निकालना है जो कि इन सारे के द्वारा क्या हो, डिविजिबल हो। तो डिविजिबल कहने का मतलब क्या, बड़ा नंबर। और बड़ा नंबर हम लोग किस में निकालते हैं, LCM में निकालते हैं स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि LCM का फुल फॉर्म समझिए, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन सारे का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि वो इससे बड़ा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपको डिविजिबल बाय दिखे तो हम लोग उसमें क्या निकालेंगे, LCM। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। जैसे ही डिविजिबल बाय दिखे तो क्यों, क्योंकि 7, 8, 9, 10 जो होगा वो उसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करे तो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर चाहिए। क्या इससे छोटा नंबर होगा जो इन सारे के द्वारा डिविजिबल हो जाए? कोई भी एक ऐसा नंबर बता दीजिए कि जो 7, 8, 9, 10 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। नहीं, नॉट पॉसिबल। जब भी होगा तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब लार्जेस्ट। इसलिए हम लोग उसमें क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं। अगर विच डिवाइड रहे, विच डिवाइड करने का मतलब क्या, जो उसको डिवाइड करे। विच डिवाइड 24, 20 और 32, ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो तीनों को डिवाइड करते इससे बड़ा नंबर होगा, कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा कहने का मतलब क्या कि इस कंडीशन में आपको क्या निकालना, HCF। क्यों, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म अगर आप पढ़िएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब क्या, वो नंबर जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो इन तीनों को जो डिवाइड करेगा वो इससे छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम लोग इस केस में क्या निकालते हैं, HCF। क्लियर स्टूडेंट्स,
कोई डाउट यहाँ तक? अब उसी तरह से अगर रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से क्या हो आपका बड़ा हो, जो कुछ भी नंबर दिया गया है उससे क्या हो बड़ा हो। जैसे कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो है वो 10 इस रूम को कवर करेगा, मान लीजिए इस रूम को कवर करेगा, इस रूम को कवर करेगा तो मान लीजिए कोई 10 कदम में करेगा, कोई 20 कदम में करेगा, कोई और बड़ा बच्चा होगा तो और भी ज़्यादा कदम में करेगा। तो अब हमको क्या करना है, इस रूम को मेजर करना है, इसका लेंथ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स उसको जितने भी उसका एक स्टेप का मेजरमेंट होगा उससे बड़ा होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा इस रूम का उससे क्या होगा बड़ा होगा, तभी तो वो उसमें क्या करेगा मूव करेगा। तो जैसे ही आपको ज़्यादा नंबर का रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे क्या निकाल दीजिएगा HLCM, आपको क्या निकालना है LCM निकाल, अगर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो बड़ा हो। ठीक उसी तरह से अगर रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या छोटा हो, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास 3 तरह के बुक हैं, जैसे मैथ्स के हैं 500 और आपके साइंस के हैं 200 और आपके हिंदी के हैं 100, और आपको बोला गया कि आपको इस तरह का एक सेल्फ दिया गया है और सेल्फ में बहुत सारा बॉक्स बना हुआ है और आपको बोला क्या जा रहा है कि हर एक सेल्फ में इक्वल बुक रखना है। तो क्या स्टूडेंट्स इक्वल बुक रखिएगा तो क्या आप 500 से ज़्यादा बुक रखिएगा एक सेल्फ में? नहीं। क्या आप 200 से ज़्यादा बुक रखिएगा एक सेल्फ में? नहीं। क्या सॉरी स्टूडेंट 100 से ज़्यादा रखिएगा? नहीं। जब भी रखिएगा तो इन सारे से आप क्या रखिएगा कम बुक, जो नंबर ऑफ बुक होगा इन ईच सेल्फ वो क्या होगा छोटा होगा, कम होगा। तो इसलिए इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आपको कैसे जो है आपको सॉल्व करना है। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कब हम लोग LCM निकालेंगे और कब क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आप स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606। आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ, विच डिवाइड्स, तो मैंने आपको बता चुका है कि विच डिवाइड, जो इसको डिवाइड कर दे, जो डिवाइड करेगा वो इससे क्या होगा छोटा होगा। जैसे ही छोटा नंबर चाहिए, कहने का मतलब क्या कि आपको क्या निकालना है HCF। लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिमाइंडर जो है वो क्या है 6। तो पहले आप 438 माइनस 6 दैट मीन्स व्हाट 432, 606 माइनस 6 और आपका कितना हो गया 600। तो पहले आप क्या कीजिएगा रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो आएगा वो आप क्या कर दीजिए उसका HCF निकाल दीजिए। HCF ऑफ 432 एंड 600, जिसका कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कैसे आपको HCF निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, विच डिवाइड्स यानी कि इन दोनों को जो डिवाइड करेगा और जो आपका रहेगा जो डिवाइड करेगा इससे क्या आएगा छोटा रहेगा। तो छोटा रहेगा ऑब्वियसली आपको बार बार बता चुके हैं कि आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। रिमाइंडर जो है दोनों केस में है आपका वो क्या है अलग अलग, एक बार आपका 5 है और एक बार क्या है 7 है। तो सबसे पहले आपको 320 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है आपको 315 और 457 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज 452। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या करेंगे HCF ऑफ 315 एंड 452, इन दोनों का HCF निकाल देंगे तो आपको आंसर जो है क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अब तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 24 एंड क्या 36। अब देखिए डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल बाय कहने का मतलब क्या, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। अब जैसे ही इससे बड़ा नंबर होना चाहिए तो HCF निकालने से तो मिलेगा नहीं, तो क्या निकालिएगा आप LCM। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स LCM। तो LCM ऑफ 15, 24 एंड 36 निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हैं, क्या हो जाएगा 15, 24, 36। इस मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं, जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ना स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कुछ अलग तरीके का, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग LCM कब निकालेंगे और HCF कब निकालेंगे, उसके हिंदी को समझ के उसके कॉन्सेप्ट को समझ के। कैसे देखिए, बोला जा रहा है कि 3 पीसेज ऑफ टिम्बर जिसका कि मेजरमेंट दिया हुआ है आपका 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग, इसको 3 आपको इक्वल पार्ट्स में इन सारे को क्या करना है डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से कि सारे का लेंथ क्या हो सेम।
अब स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए कि अगर इसको छोटे छोटे पीस में बांटना है तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको छोटे छोटे पीस में बांटेंगे तो जो पीस होगा इसका वो 42 मीटर से छोटा होगा, 49 मीटर से छोटा होगा और 63 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही छोटा हुआ तो आपको हम बता चुके हैं कि क्या निकालना है, HCF। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका, HCF ऑफ 42, 49 एंड 63। क्लियर स्टूडेंट्स? तो निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, 42 का 2 से 21, 3 7 टाइम्स, फिर आपका 49 7 × 7 और फिर आपका अगर 63 को आप लिखते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से 21 और फिर 3 से क्या, 7। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या क्या कॉमन है, 7 7 और क्या, 7। दैट मीन्स व्हाट कि जो HCF होगा आपका, HCF इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये छोटा से छोटा लेंथ यानी कि 7 मीटर का पीसेस आप हर में से काट दीजिएगा और आपको इक्वल इक्वल पीसेस मिल जाएंगे। तो एक आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बोला जा रहा है क्या स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म, कितने प्लैंक्स फॉर्म होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हाउ मेनी प्लैंक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा, 6, व्हाट वी गेट, 6। देन आफ्टर 49 देन वी गेट 7 एंड आफ्टर दैट 63 को अगर 7 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 9। तो कितना प्लैंक्स हो गया स्टूडेंट्स, 6 7 और क्या, 9। हर एक नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल्स टू 6 + 7 + 9 दैट इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, काउंट कीजिए हम लोग, 13 और 9 कितना, 22। मतलब टोटल नंबर आपके जो प्रैंक्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 22। क्लियर स्टूडेंट्स? उसको डिवाइड करना था, छोटा चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या निकाले, HCF निकाले। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, 6 बेल्स है, इसमें लिखा हुआ है 6 बेल कमेंस टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट ए इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 10 12 मिनट। इस तरह से इतने इतने मिनट पे क्या कर रहा है, आपस में वो क्या कर रहा है, बेल बज रहा है। मतलब क्या स्टूडेंट्स, कहने का मतलब आपके पास 6 स्विचेज हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर स्टूडेंट्स? इन 1 2 3 4 5 6। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इन 6 बेल्स को क्या किया गया, एक ही टाइम्स में प्रेस किया गया। तो फर्स्ट जो बेल है वो आफ्टर 2 मिनट फिर से खुद ब खुद रिंग करेगा, फिर आपके सेकंड जो बेल है वो आफ्टर 4 मिनट बेल करेंगे, उसी तरह से लास्ट वाले जो होंगे 18 मिनट के बाद फिर से अपने आप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है कि दोबारा से ये लोग साथ में कब बजेंगे, व्हेन दे रिंग टुगेदर अगेन। तो कहने का मतलब क्या, जब दोबारा बजेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि 2 मिनट के अंदर में तो बजेंगे नहीं, 4 मिनट के अंदर में भी नहीं रिंग करेंगे, 12 मिनट के अंदर में आपको क्या करें, रिंग नहीं करेंगे। मतलब क्या कि जो आपके गिवन मिनट्स है उससे कम टाइम में वो बेल दोबारा रिंग नहीं करेगा। जब भी करेगा तो क्या करेगा, 12 मिनट के बाद। तो जैसे ही 12 मिनट के बाद हुआ मतलब क्या हुआ, गिवन नंबर से जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो ज़्यादा हो गया। जैसे ही ज़्यादा हो गया मतलब आपको क्या निकाल देना है, LCM। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे चुका है, अगर रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो, ज़्यादा हो तो आपको क्या निकालना है, LCM। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग LCM निकालते हैं 2 4 6 8 10 12 का। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 4 5 6 LCM निकालने तो आता ही होगा। फिर से 2 से स्टूडेंट हम लोग आएंगे 1 1 3 2 5 3 देन आफ्टर 3 से 1 1 1 2 5 1। अब LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये जूनियर क्लासेस में सीखा होगा 2 × 2 × 3 × 2 × 5। अगर इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और 24 5 जा 120 मिनट्स। मतलब नेक्स्ट जैसे ही आपका 120 मिनट्स हो जाएगा ये आपका दोबारा से सब के सब बेल्स साथ में फिर से क्या करेंगे, रिंग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने मिनट के बाद, 120 मिनट्स के बाद। तो दे रिंग टुगेदर, दे टोल टुगेदर
आफ्टर 2 hours। क्लियर स्टूडेंट्स, 120 मिनट्स दैट मीन्स व्हाट 2 hours। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग का आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा आंसर क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर इन 30 hours। 30 घंटे में ये कितनी बार क्या होंगे, साथ में रिंग किए होंगे, बजे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर इक्वल्स टू 30 मिनट्स था, 2-2 घंटे पे बज रहे थे, तो 30/2 +1। ये +1 क्यों स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये 30/2 वो निकालने के लिए जो 30 घंटे में बजे हैं, लेकिन +1 इसलिए क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में भी तो जो बजे थे, जब हम लोग एक साथ उसको क्या किए थे, प्रेस किए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट 15 + 1 दैट इज 16 टाइम्स जो है वो आपके सारे के सारे बेल्स क्या करेंगे, आपके बजेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं किसको है, उसको कैसे हम लोग समझते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ तक आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या, कि आपको जो कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, आप उसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल से स्टूडेंट्स, आप लोग को जूनियर क्लासेस में ये चीज़ सिखाया गया था, पॉइंट वाला डिवाइड। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं आपका कितना 25। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 × 6 = 24, 1 0 देते थे, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देते थे, यहाँ पे क्या आता था, एक 0 आ जाता था। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम लोग करते थे डिवाइड, तो कितने टाइम्स रखता था, 2 टाइम्स में, फिर क्या आता था 2, फिर से हम लोग 0 देते थे। एक बार पॉइंट देने के बाद जितनी बार हम लोग को ज़रूरत होगा उतनी बार हम लोग 0 क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 4 × 5 = कितना हो जाता था, 20। तो यही था हम लोग का क्या स्टूडेंट्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका 25/4 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 6.25। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसी के अकॉर्डिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका इसी को है 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में बांटा गया है, बोला गया उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे पार्ट में स्टूडेंट बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, वो रेशनल नंबर जिसको डेसिमल में चेंज करने के बाद कम्स टू एन एंड ऑफ इट्स डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट होगा, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी आपके नंबर होंगे, अगर वो रुक जाते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए, वो डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि 1/ आपके पास क्या है 4, और आप किसको अगर डेसिमल में चेंज करने जाइएगा तो 1 और 4 नहीं लगेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन व्हाट 4, तो आप यहाँ पे क्या दे दीजिएगा 0। देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे, डेसिमल देते हैं, और यहाँ पे एक 0 क्या करते हैं, पुट करते हैं। 4 × 2 = 8, 2, फिर अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं। 4 × 5 = 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी तरह से कट चुका है, डिविजुअल हो गया, और जिसका डेसिमल पार्ट था वो कम्स टू एन एंड, मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसके बाद एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/8। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 7/8 को भी अगर हम लोग डिवाइड करने जाएं तो 7 को बीच में, 8 को क्या बाहर, 7 इज
लेस देन 8, तो यहाँ पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या दे देंगे 0, फिर क्या देंगे डेसिमल। तो यहाँ पे इस डेसिमल दे चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग लगाएंगे 8 8 जा 64, 6 0 8 7 जा 56 4, और फिर यहाँ पे डेसिमल दे चुके हैं तो 0 8 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 40। तो देख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी आपके रेशनल नंबर है वो आपके क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? क्यों? क्योंकि सारा का डेसिमल पार्ट क्या हो चुका है, रुक चुका है। आप दूसरा भी एक और अगर चाहे एग्जाम्पल कि नहीं सर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है 17 लेते हैं और क्या लेते हैं 5। 17 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 2 अब तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 इज लेस देन 5, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। एक क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्या कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 17 को आप 5 से डिवाइड किए तो 5 3 जा 15, ये 2 जो आया वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे और यहाँ 0 बैठा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बट अगर मान लीजिए कि आपके पास रहता 153, तब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 3 जा 15 तो लगाते, ये पूरी तरह से कट गया, लेकिन जैसे ही आप 3 को नोट डाउन किए तो अब ये तो होगा नहीं। वाई? क्योंकि आपका 3 जो है वो लेस देन क्या है 5, तो लगेगा नहीं। इन दैट केस आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है 0। अगर आप ऊपर से उतारते हैं तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे पॉइंट दीजिए और तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। 6 टाइम्स में 30। क्लियर स्टूडेंट्स? कब हम लोग 0 देंगे और कब क्या देंगे, डेसिमल देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे अब 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो गया, जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 3.4 काउंट्स एंड इन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का आता है। एक आता है आपका, उसमें एक आता है आपका जो रिपीटिंग डेसिमल हो, जो बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, और दूसरा आपका आता है क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे रुक गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेगा, बार बार एक ही नंबर आएगा। जैसे कहने का मतलब रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कि रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1/3 लिख रहे हैं, अगर आप 1/3 लिख रहे हैं और आप डिवाइड करने जा रहे हैं 1 को किससे, 3 से। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, ये तो लगेगा नहीं, तो क्या दे देंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 3 3 जा 9 1, फिर से 0 3 3 जा 9, फिर से आपका 1 0 3 3 जा 9। तो आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, ये बार बार 3 3 3 3 3 आते जा रहा है। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रीअकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग कहने का मतलब क्या, कि बार बार वो क्या कर रहा है, टेक्स प्लेस कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें बार बार क्या होते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, उसको हम रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, कि ना ही तो वो रिपीट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, रुकेगा। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे रुक चुका था, यहाँ पे रुक नहीं रहा था, लेकिन बार बार क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। लेकिन इन दिस केस आपको जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बार बार क्या होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ना ही तो वो रिपीट होंगे, ना ही तो क्या करेंगे, रुकेंगे। जैसे
0.73298764 ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर भी कहलाते हैं। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो क्या कर जाएगा, आपका जो है रिपीट कर जाता है। अब एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अब कैसे डिफरेंस पता करें कि सर रिकरिंग करेगा या रिकरिंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जिस किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लेते हैं 57 लेते हैं और उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 5 जो कोसेंट है उसमें अगर 5 डिजिट आ गया, जैसे 0.3728, एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आ गया और फिर आपका आ गया मान लीजिए क्या 1, अगर 5 डिजिट तक ये वापस से फिर से रिपीट हो गया तो समझिए कि रिपीट करेगा, अगर नहीं तो वो रिपीट नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जो आपका डिवाइज़र है उससे एक कम डिजिट तक या उतने डिजिट तक अगर आपका कोसेंट रिपीट कर रहा है तो वो रिपीट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो वो कहलाएगा आपका रिपीटिंग, और रिपीट नहीं किया तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। मतलब 0.7321001027, तो इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ये सारा आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम लोग को क्या है, पढ़ना क्या है कि देखिए ध्यान से, ये जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो आपका रिपीटिंग डेसिमल है, ये दोनों का दोनों कहलाता है रैशनल नंबर, जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़िएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो रिपीटिंग डेसिमल है वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। दोनों होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स क्या कि ये तो हुआ एक्चुअल डिवीज़न। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम लोग कैसे जो है ये पता कर सकते हैं कि वो जो आपका रैशनल नंबर है वो आपका क्या है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, या फिर आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको इसमें एक छोटा सा बेसिक याद रखना है कि कोई भी आपका रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब डिनोमिनेटर का जो आपका प्राइम फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 और क्या होगा, 5 होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग कब होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इज in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। मतलब क्या होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 to the power n या फिर 2 to the 5 to the power क्या होना चाहिए, m में होना चाहिए। मतलब उसका जो अगर आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास है 45/20, अगर आप 20 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से 10, 2 से 5, इसका जो प्राइम फैक्टर आया 20 का वो क्या आया, 2 × 2 × 5, तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 आ गया उसके फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास है 16/125। क्लियर, अब 125 को कीजिए प्राइम फैक्टराइज, तो 5 टाइम्स में 25 और 5 और क्या 5, तो यहाँ पे फिर से जो 125 का आया वो 5 × 5 × 5 दैट इज 5 to the power 3। तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 है और बाई कितना है 64, तो स्टूडेंट्स हम लोग 64 को फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 32, 16, 2 से 8,
2 से 4, फिर 2 से 2। तो आप देख रहे हैं क्या कि 64 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to the power 6। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तीनों कंडीशन याद रखिएगा, या तो दोनों होना चाहिए 2 और 5, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मतलब पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों है और इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाए तो वो फिर कटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक एग्जाम्पल है क्या कि 35/60। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आप 60 को प्राइम फैक्टराइज करने गए तो 62 से आपका कितना हो जाएगा, 30, 2 से 15, 3 से 5। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, 60 को जब आप लिखिएगा उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3। तो इसलिए ये जो है आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं उसको फ्रैक्शन में हम लोग आसानी से चेंज कर देते हैं, वो जो कि आपके क्या होते थे, टर्मिनेटिंग होते थे। जैसे 7.28 अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर होता था तो आप लोग इसको आसानी से लिख देते थे 728, डेसिमल के प्लेस पे 1 और आपका बाकी जितने भी डिजिट्स होते थे उतना आप जीरो क्या करते थे, पुट करते थे। तो ये तब था जब आपका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसको आप कैसे क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, किस में, आपके फ्रैक्शन में, या फिर कह सकते हैं रेशनल नंबर है, उसमें आपको क्या करना है, सीखना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके चलेंगे, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.7 और इस पर हम लोग क्या देते हैं, बार। क्यों देते हैं बार स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जैसे आप 1 को डिवाइड किए थे 3 से तो 0.3333 आधे चला गया था, तो इसको 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 पे बार। ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि जिस किसी के भी ऊपर में ये बार है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लीजिए 2.27 है, इसका मतलब क्या होता है 2.27272727 डॉट 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 आगे तक चलते चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं क्या कि 0.7 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, लेट x इज इक्वल्स टू 0.7 पे बार। मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या है, 0.7 पे बार। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.777 डॉट 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 3 बार। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को डेसिमल के, हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड सारे नंबर को क्या करना है, सेम करना है। और क्योंकि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल नहीं सकते तो हम लोग को एक और इक्वेशन का ज़रूरत होगा ताकि आप x का क्या कर सके, वैल्यू निकाल सके। तो कैसे करेंगे, तो अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक डिजिट को इधर लाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट को इधर लाना हो तो 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट को लाना हो तो क्या करेंगे, 1000 से mल्टीप्लाई करके डेसिमल के लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ले जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स पता कैसे करेंगे, 10 से ही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जितने पे बार होगा, जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही से आप क्या कर दीजिए, उतने जीरो से आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। कहने का मतलब क्या कि अगर 1 पे बार है तो 10 से किए, अगर 2 पे बार रहता तो कितना से करते, 100 से। वही अगर मान लीजिए 3 पे बार रहता तो आप कितना से मल्टीप्लाई करते, 1000 से। इसी तरह से आप एक एक जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 7.77
और हम लोग अपने मन से एक और बार 7 लिख देते हैं, 3 डिजिट, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये खत्म हुआ नहीं, आगे तो आप जितना मन आपका उतने आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक इधर आ गया, बाकी सारा आपका रिपीट होते चला जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन 2 से। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 10x इज इक्वल्स टू 7.777 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.777। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट होके पूरा का पूरा आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपका क्या बचा, पॉइंट के बाद तो ये 0 0 0 यानी कि 7.00000 आते जाएगा, तो जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और 10x में से x गया, क्या हो गया आपका 9x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 7/9। और ये हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 0.7 पे बार इज इक्वल्स टू 7/9। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका हो गया। पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जानते हैं क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। कैसे, तो देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि अगर हम लोग लेते हैं, एक आपके पास नंबर है, कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लीजिए आप, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही नंबर लीजिए, 2.93 मान लेते हैं कि एक नंबर लेते हैं कितना, 2.93, और इस पर क्या हो गया, बार हो गया। तो अभी क्या बताया स्टूडेंट्स, 10 से मल्टीप्लाई किए थे, 1 पे बार था, तो अब यहाँ पे किस पे बार है, 2 से, तो आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 से। लिखने का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, रफ में आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2.93 पे बार, लेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2.939393 डॉट डॉट डॉट, कितना से मल्टीप्लाई करना था, 100 से, तो ये हो गया 100x और ये हो गया 293.939393। ये इक्वेशन आपका हो गया 1 और ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100x इज इक्वल्स टू 293.939393 और ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 2.939393 कर दीजिए। ये पूरा का पूरा 0 हो गया आपका डेसिमल के बाद, ये हो गया 129 और यहाँ पे आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, 9x, यानी x इज इक्वल्स टू 291/9। आप काट के देख लीजिए, अगर आपका कटता है तो उसके सिंपलेस्ट में काट दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 से 3 टाइम्स और 3 से ये 9 3 27 और फिर कितना 7, यानी आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 97/3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसी तरह का मान लीजिए स्टूडेंट्स, किसी एक डिजिट को आपको लेफ्ट किया गया, मतलब क्या कि वहाँ पे आपका जो है उसको एक डेसिमल के बाद एक डिजिट को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास है 0.3717 पे क्या, बार। अब ये जो बार है वो आपका किस पे है, 17 पे। थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको क्लियर दिख सके। 17 पे बार है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिपीट क्या आ रहा है, 171717। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं लेट 0.317x इज इक्वल्स टू 0.317 पे बार, यानी x इज इक्वल्स टू 0.3171717। 3 बार लिख चुके हैं स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आपका डिजिट को छोड़ा गया, उस पर बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो सबसे पहले उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। वो अगर मान लीजिए एक डिजिट छोड़ा गया है तो फिर से वही रूल याद रखिएगा, अगर एक डिजिट को इधर लाना है तो 10 से, 2 डिजिट को इधर लाना है तो 100 से, 3 डिजिट को लाना है तो कितने, 1000 से। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितने डिजिट को छोड़ा गया था, एक डिजिट को, तो इसलिए हम लोग एक डिजिट को लेफ्ट साइड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.171717। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या किए कि पहले जिस पे बार नहीं था उसको इधर लेके आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1317, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 17, तो आपको डेसिमल के बाद ज़्यादातर कोशिश ऐसे बनने का ऐसे ही बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेप और इजी कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ही इजीली ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डेसिमल के बाद, कॉन्सेप्ट याद रखिए स्टूडेंट, डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 के बाद 17, पॉइंट के बाद 171717, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3171717 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 100 से, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100, क्योंकि 2 डिजिट को लाना है 1 और 7 को ऑन बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर 100 से करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 317.171717 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। क्लियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 3 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1000x इज इक्वल्स टू 317.171717, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में क्या था 10x इज इक्वल्स टू 3.171717। ये हो गया आपका। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेसिमल के बाद देखिए सेम है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजीली क्या हो सके, बन सके। तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट के बाद तो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है आपका। फिर क्या हो जाएगा 1 3, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 990x, x इज इक्वल्स टू 314/990। स्टूडेंट्स आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक समझ चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग किसमें, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया एक डेसिमल एक्सप्रेशन, वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैसा नंबर कि जो कि ना ही तो टर्मिनेट हो, रुक जाए, या ही क्या हो जाए, आपका हो जाए रिपीट करे, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता है। दैट मीन्स व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही तो वो आपका क्या करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, ना ही क्या करना चाहिए, आपका रिपीट करना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स समझिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 0.100010011000111, तो ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, रुक नहीं रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और दूसरा कैसे पहचानेंगे, तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो आपका होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि उसका रूट नहीं निकले। आप अगर कोई भी आपके पास नंबर है जिसका कि रूट पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट रूट, फॉर एग्जांपल अगर 4 का आप रूट निकालते हैं तो कितना आता है 2, 16 का रूट निकालते हैं तो कितना 4। अगर उस तरह का नहीं आए तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपका हो गया क्या 2, √2, √3, √5, √6, √7, 8, 10 एंड सो ऑन।
यहाँ पे जितने भी आपके नंबर है इस सारे का आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं। रूट तो निकाल सकते हैं डेसिमल, लेकिन परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर रूट 4 निकालने जाइएगा तो आपको कितना आएगा 2, क्लियर। 16 का निकालने जाइए तो कितना आएगा 4, तो वो आप इनका निकाल नहीं सकते हैं, क्लियर है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। दूसरी बात कि नॉट अ परफेक्ट क्यूबिक नंबर, मतलब क्या कि आपका जो होना चाहिए वो परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं, मतलब क्या हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। जैसे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था उसी तरह से परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट 2 का, क्यूब रूट 3 का, क्यूब रूट 4 का, क्यूब रूट 5 का, क्यूब रूट 6 का, क्यूब रूट 7 का, लेकिन 8 का क्यूब रूट होता है कितना 2। तो इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाए तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो पाई होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, पाई का जो वैल्यू है 22/7, उसको जब डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया तो ना ही तो वो रिपीट करता है और ना ही तो वो क्या करता है, रुकता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप समझिएगा ध्यान से कि पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्लियर स्टूडेंट्स। पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, और 22/7 जो होता है वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आगे जाके आप बहुत आगे जाके पढ़िएगा। जब उसका एक्सप्रेशन किया जाता है 22/7 का तो लगभग आपका आता है 3.142857142857, इस तरह से आपका आगे बढ़ते चला जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा क्या कि पाई जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। पाई इज एन irrational number but 22/7 is a rational नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो आपका था सेकंड पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का। जो थर्ड पार्ट आपका आएगा स्टूडेंट्स वो आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 1 का, रियल नंबर का। लेकिन थर्ड पार्ट को जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रूफिंग है, जैसे √3 को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, √2 + √5 को इरेशनल नंबर कैसे बोलते हैं, इन सारे का प्रूफिंग आपको उस वीडियो में समझाया जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली, जैसे आप इतने मेहनत से हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, होमवर्क बना के सबमिट कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से करते रहिए। अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सअप पे हम लोग का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कंटिन्यूसली आप होमवर्क बनाते रहिए और अच्छा एजुकेशन गेन करते रहिए। थैंक यू।